अपनी नस्ल का पूरा तारफ ना करवाया करें, हल्का सा छुपा लिया करें। हाँ, मैं गलत बात करता हूँ, मेरी गलत बात बताया करो कि ये झूठ बोला तुमने भाई। मैं गाली देने वालों को बार बार ही कहता हूँ, मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो, मेरी बात गौर से सुना करो। गाली दे के आप अपनी नस्ल का तारफ करवाते हैं, ठीक हाँ है। सही है। मजबूरी ये है कि मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन मेरे लड़के जो एडमिन है ना, उन्होंने मुझसे परमिशन ले लिया स्पेशल। उन्होंने कहा जी जो गाली देता है उसको गाली का जवाब देने का हमें हक दें आप। पूरे आलम इस्लाम को खुश होना चाहिए, लेकिन वो लोग जो सड़कों पे गाड़ियां जलाते थे, इमलाक जलाते थे, तो वो लोग खुशी मनाते हुए आपको कहीं नजर नहीं आए और ना आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कोई खुशी मनाता नजर आया इन मौलाना हजरात में से जो गिराव जलाव करते थे? बिल्कुल नहीं आया और नहीं आएगा। दूसरों की गाड़ियां जला के, अपनी नहीं, अपनी चौक में गाड़ी खड़ी करके कोई आग नहीं लगाता था, दूसरों की गाड़ियां जला के। तो ये जो यूएनओ में करारदाद मंजूर हुई है, इस पे किसी ऐसे बंदे को या ऐसी टीम को या ऐसे तहरीके लब्बैक को या मौलाना के जो पैरोकार है उनको जश्न मनाते या खुशी मनाते देखा? किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे किसी ने देखा इनको जश्न मनाते हुए कि इतनी बड़ी करारदाद मंजूर हो गई और इस्लाम की इतनी फतह हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की इतनी फतह हुई? तो आए या ना, वैसे यार लबाइत वालों तो आना चाहिए था। तुम तो यार बाईत वाइट जमात थी जो शर्तों में मुझे नजर आती थी, मतलब इस दफा मुझे नजर नहीं आई। सब लोगों को असल में इन लोगों को मसला इमरान खान से और कुछ नहीं। अदरवाइज या पहले कर लेते। पाकिस्तान कब से बना है? 1947 से। किसी ने कुछ किया? किसी ने नहीं किया ना। इतने बेशर्म है फिर कि एक बंदा कमेंट कर रहा है कि ये टीएलपी ने करवाया। ओ यार, टीएलपी ने करवाया फिर तो और जश्न मनाते आप। आपकी गैरत मर गई है बिल्कुल। उनमें से किसी को खुशी मनाते देखा आपने करारदाद पे? उन्होंने क्यों मनानी है? उनकी रोटियां खत्म हो गई, उनके खेल जो है वो ऑफ हो गए। नबी से मोहब्बत का अंदाजा इसी बात से लगा ले कि पूरी दुनिया में मुसलमान खुश हुए हैं। पूरी दुनिया में, वो क्लीन शेव है या दाढ़ी वाला है, ठीक है, हर बंदा खुश हुआ है। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा तहलका मचाते थे पूरे मुल्क में, ठीक है, उनको किसी जगह पे, सोशल मीडिया पे, किसी मोहल्ले में, गली में जश्न या खुशी मनाते नहीं देखा इस बात पे। अगर इमरान खान यहूदी होता तो ये जितने काम इसने आर्मी सतह पे कर दिए पाकिस्तान के लिए, कोई भी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले, मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक ख़ास दरख्वास्त, ख़ास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज जो हम आवाम में जाके सवाल करेंगे वो सवाल दिलचस्प है और उसका जवाब भी आपने सुनना है। आवाम क्या देती है, कौन सी पार्टी का जो कारकुन है या सपोर्टर है वो क्या जवाब देता है। सवाल ये है कि जो अभी पिछले दिनों में करारदाद मंजूर हुई इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, 1400 साल की हिस्ट्री, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, विसाल के बाद 1400 साल की हिस्ट्री में जो एक करारदाद मंजूर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसके बाद देखना ये है कि जो हम जब से होश संभाला है पाकिस्तान में जलाओ गिराओ और जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती थी किसी दुनिया में के किसी भी कोने में, तो पाकिस्तान में लोग एक दूसरे की गाड़ियाँ जलाते थे। अपनी गाड़ी कोई नहीं जलाता था, अपनी गाड़ी चौक में खड़ी करके जला के कोई जो है आशिक रसूल होने का दावा नहीं करता था, नारा नहीं लगाता था। लेकिन दूसरों की इमलाक को नुकसान पहुँचा के, दूसरों की गाड़ियाँ जला के जो लोग बहुत नारे लगाते थे। तो सवाल आवाम से ये करेंगे कि क्या आपने इस करारदाद के मंजूर होने के बाद, यूएनओ में जो करारदाद मंजूर हुई है, तो उसके बाद आपने इन्हीं लोगों को, इन्हीं मौलाना हजरात को, तरीके लब्बैक वाले कह लें, मौलाना फजल रहमान के जो पैरोकार हैं, जितने भी मज़हब का नाम लेके सियासत करते हैं, जमात इस्लामी वाले कह लें, किसी को आपने कोई जश्न मनाते हुए देखा हो, खुशी का इजहार करते हुए देखा हो, तशक्कर का इजहार करते हुए देखा हो, तो किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे किसी ने देखा इनको जश्न मनाते हुए कि इतनी बड़ी करारदाद मंजूर हो गई और इस्लाम की इतनी फतह हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की इतनी फतह हुई? तो ये सवाल करेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्यारे पाकिस्तानी, ये बताइए कि आपको पता है कि यूएनओ में करारदाद मंजूर हो गई है 1400 साल, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1400 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई यूएनओ में। तो आपको अपने मोहल्ले में, अपने किसी आस-पास इर्द-गिर्द जो इस्लाम की जंग लड़ते हुए नज़र आते थे, मौलाना हजरात सड़कों पे दूसरों की गाड़ियाँ जलाते थे, इमलाक जलाते थे, उनमें से किसी को जश्न मनाते देखा कि इतना बड़ा फतह हो गई इस्लाम? नहीं, किसी तो कोई नहीं, नज़र आया सोशल मीडिया पे आपको? कोई भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? अफ़सोस का मकाम है अफसोस है। कि जो इस्लाम का नाम लेते थे, दीन का नाम लेते थे हर वक़्त, उनमें से कोई नज़र ही नहीं आ रहा खुशी मनाता हुआ। तो आए या ना, वैसे यार लबाइत वालों तो आना चाहिए था। तुम तो यार बाईत वाइट जमात थी जो शर्तों में मुझे नजर आती थी, मतलब इस दफा मुझे नजर नहीं आई। मैं मतलब इस बात पे खुश होना चाहिए था उन्होंने, खुश खुशी हूँ। मनानी चाहिए जी थी। मनानी चाहिए। पूरे आलम इस्लाम को खुश होना चाहिए, लेकिन वो लोग जो सड़कों पे गाड़ियां जलाते थे, इमलाक जलाते थे, कत्ल भी कर देते थे किसी को, ठीक है, तो उनको कोई खुशी नहीं हुई कि दुनिया में करारदाद मंजूर हो गई है यूएनओ में, ठीक है, इस्लाम के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए और इस्लामोफोबिया के खिलाफ। तो वो लोग खुशी मनाते हुए आपको कहीं नजर नहीं आए और ना आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ आपको। सर ये जो एजेंट इमरान खान को कहते हैं, ये खुद हैं।
इमरान खान नहीं है। अगर इमरान खान यहूदी होता तो ये जितने काम इसने आर्मी सतह पे कर दिए पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं करता। उसने अपना माल जान हर चीज़ लुटा दी है, यहाँ तक कि उसकी पहली बेगम जमैमद, अगर ये इसे चोर कहते हैं तो वो उसको क्या नहीं था मतलब मिल सकता उससे, वो उसको उसने उनको खरीद सकते हैं, बिल्कुल। उसके बच्चे अभी भी उसको खरीद कितने कहते हैं इतना पैसा जी बिल्कुल। बारिश है माशाल्लाह। मेरा सवाल आज का ये है कि जो लोग इतने सालों से हम देखते आ रहे थे, कभी सड़कों पे गिराओ जलाओ इस्लाम के नाम लेके के फलां मुल्क में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई, ठीक है, तो दूसरों की गाड़ियां जला के, अपनी नहीं, अपनी चौक में गाड़ी खड़ी करके कोई आग नहीं लगाता था, दूसरों की गाड़ियां जला के। तो ये जो यूएनओ में करारदाद मंजूर हुई है, इस पे किसी ऐसे बंदे को या ऐसी टीम को या ऐसे तहरीक लब्बैक को या मौलाना के जो पैरोकार है उनको जश्न मनाते या खुशी मनाते देखा? बिल्कुल भी नहीं देखा, हालांकि इनको मनाना चाहिए था। इसकी सारी खुशी मनानी पीछे चाहिए थी ना? बिल्कुल इमरान खान ने मेहनत किया और क्योंकि हकीकत उसके पीछे मेहनत इमरान खान की है ना, इसलिए जश्न नहीं मना सकते वो। असल में वो नबी से मोहब्बत का अंदाजा इसी बात से लगा ले कि पूरी दुनिया में मुसलमान खुश हुए हैं, पूरी दुनिया में, वो क्लीन शेव है या दाढ़ी वाला है, ठीक है, हर बंदा खुश हुआ है। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा तहलका मचाते थे पूरे मुल्क में, ठीक है, उनको किसी जगह पे सोशल मीडिया पे किसी मोहल्ले में गली में जश्न या खुशी मनाते नहीं देखा। इस बात पे जो 1400 साल की हिस्ट्री में पहली बार काम हुआ है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ। इमरान खान ने अमेरिका को जो नाराज कर दिया ना, ये तो जरदारी के आगे नहीं टिके नून लीग वाले, तो कम से कम इमरान खान जो है अमेरिका के आगे टिका और इंशाल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर है। ये तो अपने जलसे में लोग लेके आया था, कहते हैं इमरान खान गुस्ताखी रसूल है। और क्या इससे क्या क्यों लेके आया था तालिब इल्म को, जिनको बेचारों को अभी छोटे हैं उम्र, उनको तो पता ही नहीं है। चलो यार, ये ना कहते कि इमरान खान ने काम किया है, इमरान खान की वजह से जो है हुआ है, लेकिन खुशी तो मनाते नजर आते ना। यहाँ पे आए सर, यहाँ पे आए। जी प्यारे भाई, आप कहाँ से? ये मियाँ वाली। मियाँ वाली से। आप क्या कहेंगे कि आपको ये कोई जो मेरा सवाल है कि कोई खुशी मनाता नजर आया इन मौलाना हजरात में से जो गिराव जलाव करते थे? बिल्कुल नहीं आया और नहीं आएगा। ये हक सच पे भी नहीं बात करेंगे भाई, एक अल्लाह तो देख रहा है ना भाई, हक की बात कर दो, नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और वो ये कहते हैं कब किया है, अगर अगर कर भी दिया तो क्या हो एक गया। मौलाना साहब ने पिछले प्रोग्राम में कह दिया कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है था, बिल्कुल वो कहता अगर कर दिया क्या हो गया। बाकी रह गया ये जो कर रहे हैं मिल के, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये कर रहे हैं कि इनका लीडर कौन होगा। बस सोचने की बात है कि इनका लीडर कौन हो, कौन के, अब पीपल पार्टी क्या नून को कहेगी? अगर नून अगर वाले कहेंगे, अगर मान लेते हैं सपोज के ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है अपोजिशन की, तो आप क्या कहते हैं कि वो फिर क्या होगा इनका? वही आप वाले बात। देखें जी, मैं बताता हूँ, हमारे इस मुल्क में जैसे मैं अपने मियाँ वाली की बात करता हूँ, 2 मुर्गे लड़वाते हैं, ठीक है, उनमें से एक जीतता है। और फिलिपाइन या किसी कंट्री पे देखें ना, वो एक जंगले में 20 मुर्गे छोड़ देते हैं इकट्ठे लड़ने के लिए। लड़ने के लिए। और वीडियो है, आप देखें, वो लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक गिरेगा, दूसरा कौन गिरेगा। किसको मार रहा है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही है, गिरते जा रहे हैं, गिरते, आखिर में एक किसने बचता है। किसने अगली सट किसको मारनी है ये भी नहीं पता। यही नहीं पता ना कौन मार रहा है। अच्छा, उसके बाद जो एक बच जाता है उसको उठा के बड़ा, ये जीत, ये विन। ये जीत इनके साथ यही होगा। अब इनको ये नहीं पता कि हमारा लीडर कौन होगा। अब पीपल वाली कैसे कहेगी नून लीग का आगे, और नून लीग वाले कैसे कहेंगे पीपल पार्टी आ जाए। और फजल रहमान भी देख रहा है, और मैं भी तो हूँ, और तुझे कौन लेके आएगा भाई। मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ कि सोचने की बात यह है कि जितने दिनों से ये कशमकश चल रही है, सारी ये बंदर बांट हो रही है, पैसों की बंदर बांट है, छांगा मांगा की सियासत है, आपने इनके किसी इजलास में इनका जो हुए हैं जितने भी अपोजिशन के सबके मिल मिला के किसी में ये बात हुई हो कि अवाम की महंगाई कैसे कम करनी है? अवाम है हुई है? एक पर नहीं, ठीक है, गुर्बत कैसे कम करनी है, इनकी सारी जो मीटिंग रोजगार कैसे पैदा करना है? इनकी सारी मीटिंग यही होती, पहले तो ये कि हमारा कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद ज्यादा लफड़ा यही है। हाँ यही है ना। महंगाई पे किसी ने बात नहीं की। बात हक की करनी है, हक की करनी चाहे है, मेरा करनी बाप ही हो ना, चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल। आप मुझे ये सीधी बताएं, बात है। आप मुझे ये बताएं कि जब वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी होती थी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में जलाओ गिराओ होता था, गाड़ियां नजरे आतश अमलाक जलाई जाती थी ना, ये मानते हैं? ये तो आप होता था ना? मानते हैं, बिल्कुल होता सही था ना? मानते हैं, मैं अब मेरा सवाल सुन लें। अब सुनाइए। सवाल ये है कि ये यूएनओ में करारदाद मंजूर हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक है, 1400 साल की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। दफा ये मानते हैं। आपने जो लोग जलाते थे गाड़ियां, जो लोग ये सब कुछ करते थे, उनमें से किसी को जश्न मनाते देखा आपने? नहीं, वो तो कुछ किसी ने भी नहीं देखा। ये भाई साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, किसी ने नहीं देखा। आप ही मान रहे, खुशी मनाते हुए? खुशी मनाते किसी को नहीं देखा। मनानी चाहिए थी ना। ये तो देखो उनका काम है, लोग गवर्नमेंट। लड़ते थे हर वक्त इस्लाम के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, उनको खुशी मनानी चाहिए थी। वो तो आपकी बात सही, अल्लाह बैक करते हैं। ये जो और इसके इजलास हुआ ना मियाँ इमरान खान साहब का, ये अच्छी बात की उन्होंने, अल्लाह बैक कहते हैं उसको हम। तो लब्बैक का लफ्ज आप यूज कर रहे हैं, तो लब्बैक वाले ही सबसे ज्यादा शोर में चाहते थे, उनको खुशी मनानी चाहिए थी कि नहीं? तो भाई क्या तो रहा मनानी चाहिए, लेकिन वो उनका ज़मीर मर गया हुआ है, बस बात इतनी सी है।
अस्सलाम वालेकुम सर, ये जितने लोग बहुत ज़्यादा शोर में चाहते थे, मतलब राइट भी था, बात उठानी भी चाहिए थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब भी कोई गुस्ताखी होती थी पूरी दुनिया में तो अपने मुल्क की गाड़ियाँ जलाते थे, लोगों की मोटरसाइकिलें जला दी, जलाओ गिराओ पथराओ। ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा काम हो गया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हो गया है, ठीक है, अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा तो काम है। वो जो लोग जलाओ गिराओ करते थे, लोगों की गाड़ियाँ जलाते थे, अपनी नहीं, अपनी चौक में खड़ी करके कोई आग नहीं लगाता था, ठीक है, दूसरों की, तो उनको खुशी मनाते देखा आपने इतने दिनों में कहीं? नहीं, मोहल्लों में, गलियों में, कोई किसी जगह कोई पे? नहीं, कोई नहीं, किसी एक बयान भी दिया हो किसी ने कि बहुत अच्छा कुछ काम नहीं हुआ है? बयान दिया। यही तो ये मुनाफिक, डूब मरने का मकाम नहीं है। यही तो इनकी इनकी मुनाफिकत है। ये इस्लाम के ठेकेदार सबसे ज्यादा इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा इस्लाम से दूरी भी नहीं है, साबित किया जा सकता है इसी बात से कि आप देखें कि अच्छा काम हुआ है तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया एक बंदे ने, किसी एक बंदे ने, जो लोगों की गाड़ियां जलाते थे, इमलाक जलाते थे सड़कों पे, किसी ने खुशी नहीं मनाई, किसी ने जश्न नहीं मनाया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि ये दुनिया में अच्छा काम हो गया, क्योंकि वो तारीफ इमरान खान की निकल आएगी बीच में से। यही वजह है। यही वजह है। तो ऐसा ये तो खुली मुनाफकत नहीं है, पूरी दुनिया से सबसे बड़ी। सर मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या आपने खुशियां मनाते देखा किसी को ना कहीं की यूएनओ में मैंने करारदाद मंजूर होने पे? जी डेफिनेटली। पहली बात तो मैं जो आपसे करना चाहूँगा, आप जो सबसे ज्यादा शोर में एक मिनट, जो सबसे ज्यादा शोर में चाहते थे, जलाओ गिराओ करते थे, गाड़ियां जलाते थे, उनको सबसे ज्यादा खुशी मनानी चाहिए थी ना? डेफिनेटली मनाने चाहिए थे, लेकिन कहीं कोई नज़र ही नहीं आया। एक बयान नजर नहीं आया। मसला ये है कि इमरान खान ने किया। सब लोगों को, असल में इन लोगों को मसला इमरान खान से और कुछ नहीं। अदरवाइज या पहले कर लेते। पाकिस्तान कब से बना है? 1947 से। किसी ने कुछ किया? किसी ने नहीं किया ना। इतने बेशर्म है फिर कि एक बंदा कमेंट कर रहा है कि ये टीएलपी ने करवाया। ओ यार, टीएलपी ने करवाया फिर तो और जश्न मनाते आप, आपकी गैरत मर गई है बिल्कुल। और ये आप लोग समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, मैं ये ओपनली चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप लोग इसको मौलाना कहते हैं कि आई डोंट थिंक सो। अब जिसने भी वो इस्लाम के नाम पे मारना है मार सकता है, मैं इसे मौलाना नहीं समझता यार। हर हुकूमत के साथ ये बंदा बिका है, हर हुकूमत के साथ ये बंदा बिका है, और अब सबका सरदार, और सबका सरदार बन के घूम रहा है यार। अब इसने मरना नहीं, खुदा को जवाब जिस नहीं एक देना बंदे यार। को नून लीग वाले भी ईमानदार कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी ईमानदार कहते हैं, और पार्टियां जितने भी आम पब्लिक में जाओ तो वो कहते हैं वो खुद ईमानदार है, उस एक बंदे के खिलाफ बाकी सबका सरदार वो बन गया बंदा। यार यही बंदा करके दिखा देता ना, इतना जो इमरान खान ने किया है ये करके। मौलाना तो ये है ना, इमरान खान मौलाना तो नहीं है ना, ये करके दिखा देता है, ये जो सबका सरदार बना फिरता है ना आजकल। मैं बार बार ये बात करता हूं और मेरी बात को गलत साबित कर दिया करे, ठीक है, गाली ना दिया करे। मैं गाली देने वालों को बार बार ये कहता हूं, मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो, मेरी बात गौर से सुना करो, गाली दे के आप अपनी नस्ल का तारफ करवाते हैं, ठीक है। मजबूरी ये है कि मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन मेरे लड़के जो एडमिन है ना, उन्होंने मुझसे परमिशन ले ली है स्पेशल। उन्होंने कहा जी जो गाली देता है उसको गाली का जवाब देने का हमें हक दें आप, ठीक है, क्योंकि जो गाली के जवाब में गाली देता है ना, उसको उसका गुनाह नहीं होता। या जो कब्र में बिच्छू छोड़े जाते हैं ना, इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है, वो उसी के कब्र में जाएंगे जिसने पहल की गाली देने में या पहले गाली दी। तो आपको समझाना यह है कि अपनी नस्ल का पूरा तारफ ना करवाया करें, हल्का सा छुपा लिया करें। हाँ, मैं गलत बात करता हूँ, मेरी गलत बात बताया करो कि ये झूठ बोला तुमने भाई। यार इससे बड़ा कौलो-फेल का तजाद क्या बताऊं मैं कौम को? इस्लाम के नाम लेवा, उनमें इतना बड़ा कौलो-फेल का तजाद मुझे ढूंढ के दिखाएं कहीं दुनिया में। आपने देखा पिछले कई सालों से कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी दुनिया में कहीं भी होती थी तो पाकिस्तान में गाड़ियां जलती थी, सड़कें ब्लॉक, हाँ जी, लोगों के इमलाक ज़ाया जल रही हैं, ठीक है, दंगे फसाद हो रहे हैं, पथराव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हुई है, दुनिया में 1400 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ। इमरान खान की काफ़िशें नजर आई हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई थी, नजर आई है। आपने जो लोग शोर शराबा करते थे, जो लोग बहुत ज़्यादा जो है जलाओ गिराओ करते थे पाकिस्तान में, उनमें से किसी को खुशी मनाते देखा आपने करारदाद पे? उन्होंने क्यों मनानी है? उनकी रोटियां खत्म हो गई, उनके खेल जो है वो ऑफ हो गए। अब जब किसी की, देखे ये मुल्क ऐसा मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान, इसके इसके इससे हर आदमी ने फ़ायदा उठाया है, किसी भी शोबे का आदमी है। तो इसी तरह जो शैतान थे उन्होंने भी फ़ायदा उठाया है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये वाकई इमरान खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है उनके बारे में आज तक हमारा कोई मौलाना नहीं बता सका, और फिर फतह भी हुई है उसको फतह हुई है, पूरी दुनिया मानती है। जिनको सबसे ज्यादा खुशी मनानी चाहिए थी, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बयान दिया, एक जो है ना अप्रिशिएट करने के लिए कि काम दुनिया में अच्छा हो नहीं, गया। वो इसलिए नहीं ना किया। देखे बात सुने, बात ये है कि उन्होंने कहा ये सच्चा इंसान कहाँ से आ गया और ये कैसे आ गया, सच्चा इंसान इस मुल्क में कैसे आ गया। और देखो इसीलिए सारे शैतान इकट्ठे हैं। आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को सच दिखा रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं। लेकिन बात ये है मेरी जान कि इस पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, वो आपकी नज़र से दूर है ना मेरी नज़र से दूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं मीडिया का बहुत ही मशकूर हूँ
और वेरी स्पेशली जिस मीडिया से मैं बात कर रहा हूँ इनका, कि इन्होंने इतनी अवेयरनेस दे दी है एक आम आदमी को, एक ठेले वाले को, एक गाड़ी चलाने वाले को, एक ऑफिस में बैठने वाले को, एक घर में रहने वाली खवातीन को, कि ये सियासत हो क्या रही है।